बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी। जब खंदक की जंग में सहाबा कराम ने खंदक खोदी तो वो 30 फुट चौड़ी थी और 22 फुट गहरी थी। तो 10,000 का लश्कर था। कोई इस खाई को पार करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तो अमर बिन अब्दुल वाहिद ये बड़ा शाह सवार था और 100 जंगें लड़ चुका था। इसने फिर अपने घोड़े को उठाया और दौड़ाता हुआ आया और घोड़े की लगाम को खींचा तो इस घोड़े ने छलांग लगाई और 30 फुट चौड़ी खंदक पार करके सहाबा कराम के लश्कर में जा खड़ा हुआ। कहने लगा कि है किसी को मरने का शौक। सारे दम बखुद हो गए, सारे चुप हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र 21 साल की थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं जाता हूँ। आपने कहा, बैठो, ये अमर है। इसने कहा, फिर है किसी को जन्नत में जाने का शौक जो जन्नत के दावे करते हो? तो कोई खड़ा नहीं हुआ। हज़रत अली खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बैठो, ये अमर है, अमर। फिर तीसरी दफ़ा इसने कहा, किधर गए तुम्हारी जन्नत के शौक? तो फिर हज़रत अली खड़े हो गए, कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भेजिए। कहा, ये अमर है। कहा, अमर है तो क्या हुआ, मुझे भेजिए तो सही। कहा, अच्छा जो। फिर उनके लिए दुआ की। ये हज़रत अली बच्चे से और वो 100 जंगें लड़ा हुआ। हज़रत अली एक शेर पढ़ा करते थे कि मैं वो हूँ जिसकी माँ ने इसका नाम हैदर रखा है। शेर जो जंगल का सबसे बड़ा शेर शहनशाह होता है, वो मेरी तलवार नाप तोल के खोपड़ियाँ तोड़ती है। तो जब वो आए तो इसने पहचाना ही नहीं। कहा, कौन हो तुम? तो कहा, अली। कौन अली? अली बिन अबी तालिब। भतीजे, तू कहाँ से आ गया? मैं तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहता। वो इतना मुतमईन था। फिर कहा, मैं नहीं तुम्हें कत्ल करना चाहता। आपने कहा, चचा, मैं तो तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। तो उसको इतना गुस्सा आया कि उसने छलांग लगाई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर ऐसा जरहाना हमला किया कि हज़रत अली को पीछे धकेल दिया तो गुबार उठा। दोनों गुबार में छुप गए। तो अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए, या अल्लाह, अली की मदद फरमा। तो उसने थोड़ी देर के बाद वार किया जो हज़रत अली के सर पर तिरछा लगा और कंधे पर भी आकर लगा। तो इतने में अल्लाह के नबी की दुआ पूरी हुई कि या अल्लाह, अली की मदद फरमा। तो हज़रत अली ने बढ़कर वार किया तो इसने डाल पर रोका। डाल अटक गई, सीधा इसकी खोपड़ी पर जा लगा और वो 2 टुकड़े होकर नीचे गिर गई। तो उस वक्त अली की बहादुरी देखिए कि हज़रत अली जो 21 साल की उम्र के थे, तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ने उन्हें किस तरह नुसरत और फ़तह से कामयाब किया। इसी तरह हज़रत हसन और हुसैन एक दफ़ा बीमार हो गए थे तो अल्लाह की नबी खबर लेने आए थे। वो दोनों बच्चे बीमार थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से कहा, रोज़े की मन्नत मान लो, अल्लाह ताला बच्चों को शिफा दे तो हम रोज़े रखेंगे। तो दोनों मियाँ बीवी ने 3 रोज़ों की मन्नत मान ली। अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे तो हम दोनों रोज़े रखेंगे। अल्लाह ताला ने इन्हें ठीक कर दिया। दोनों मियाँ बीवी ने रोज़ा रखा और अफ्तारी का सामान घर में नहीं था। एक यहूदी था शमौन, तो हज़रत अली इसके पास गए और कहा, कोई मजदूरी है? उसने कहा, हाँ है, ये ऊन है, ये साफ़ कर दो, मैं तुम्हें कुछ दे दूँगा। तो आप वो ऊन घर लेकर आए, हज़रत फ़ातिमा को दी कि ये साफ़ कर दो। उन्होंने दोपहर तक सारी साफ़ कर दी। तो वो वापस लेकर गए। उन्होंने कुछ जो मजदूरी के तौर पर दिए। तो घर आकर इन्होंने आटा पीसा और उसका खाना बनाया, रोटी बनाई। सालन तो था नहीं। दोनों मियाँ बीवी अफ्तारी के लिए बैठे तो दरवाज़े पर आवाज़ आई कि मैं मस्कीन हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। दोनों ने एक दूसरे को देखा कि आधी रोटी दे देते हैं तो उसका फिर आधी आधी हम लोग खा लेंगे। तो फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वो रोटियां उठाकर उसको दे दी। खुद पानी से और खजूर से रोज़ा अफ्तार कर लिया। रात को भी खाने को कुछ नहीं था। पानी और खजूर के साथ दूसरा रोज़ा भी रख लिया। अगले दिन हज़रत अली फिर शमून के पास गए और उनसे ऊन लेकर आए।
اور حضرت فاطمہ نے اسے دن تک صاف کیا۔ عصر سے پہلے مزدوری ملی اور ان کو جوں دیے، جب پیس کر آٹا بنا اس کی روٹی بنائی۔ میاں بیوی افطاری پر بیٹھے تو پھر دروازے پر آواز آئی کہ میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پر دے دو۔ انہوں نے ساری روٹیاں اٹھائیں اور اسے اٹھا کر دے دیں اور پانی سے روزہ افطار کیا۔ پھر تیسرا دن آیا، پھر وہ مزدوری کر کے جوں لیے، آٹا پیسا، روٹی بنائی، افطاری پر بیٹھے۔ دروازے پر ایک آواز آئی کہ اس وقت بدر کے قیدی اسی دن آزاد ہوئے تھے، تو ایک قیدی دروازے پر آ گیا، کہا قیدی ہوں، ابھی چھوٹا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر گرا دیا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے وہ روٹیاں اٹھا کر اسے دے دیں۔ حضرت فاطمہ بہت سخت بیمار ہو گئیں۔ اللہ کے نبی جب حال پوچھنے آئے تو ان کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی بیماری کی شدت سے، لیکن ان آنسوؤں نے جو آسمان پر ہلچل مچائی۔ جبرائیل امین قرآن لے کر اتر آئے۔ اللہ نے کیا عزت بخشی انہیں۔ صرف پیٹ بھرنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیٹ تو جانور بھی بھرتے ہیں۔ پیٹ ہی بھرنا زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اگر یہی مقصد ہوتا تو انسان اور جانور میں کیا فرق رہ جاتا؟ تو ان دونوں نے اپنی پیٹ کی قربانی دی۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، ایک دن آنے والا ہے کہ وہ تو پیے گا جس کا تو نے تصور بھی نہیں کیا، تو وہ کھائے گا جو تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اپنی اس نظر کو، منت کو جو اس طرح پورا کرتے ہیں، وہ آخرت سے جو ڈرتے ہیں، جو خود بھوکے ہوتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی گواہی دی، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم کوئی آہا واہ واہ کرنا نہیں چاہتے۔ اب ہماری جگہ کوئی ہوتا تو ہم صرف واہ واہ کی خاطر کرتے کہ لوگ ہماری تعریفیں کرتے، لیکن انہیں صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا تھی۔ ہمیں اس دن سے ڈر لگتا ہے جو بہت خوفناک ہوگا۔ پھر آگے اللہ نے بشارت دی اور فرشتے یہ پیغام لے کر آئے، حضرت جبرائیل امین یہ پیغام لے کر آئے کہ علی اور فاطمہ کا یہ عمل اللہ کو ایسا پسند آیا ہے کہ عرشوں پر بھی دھوم مچ گئی کہ میرا رب ان کے اس عمل سے بہت خوش ہوا ہے۔ خود کھانا، صرف اپنا ہی پیٹ بھرنا کون سی بڑی بات ہے، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر کسی دوسرے کا خیال رکھنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔